उसकी इच्छा हुई, उसने भगवान से मिलना आसान नहीं है, सब कुछ है। उसकी इच्छा हुई, उसने भगवान से बोला, भगवान आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, पर मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बातें करना चाहता हूं। और मुझे पता है कि आपको देखना, आपसे मिलना आसान नहीं, लेकिन कम से कम आप अपना अनुभव तो करवा दो मुझे। भगवान बड़े खुश हुए। भगवान ने बोला कि ठीक है, कल जब सुबह तुम जाओगे सैर पे, तो समुद्र के किनारे जब तुम रेत पे चलोगे तो तुम देखना, तुम्हारे पैरों के निशान के साथ मेरे भी पैर दिखाई देंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। अब तो उसे सुबह की एक्साइटमेंट थी, वो इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, वो समुद्र किनारे गया और उसने देखा कि उसके पैरों के निशान के साथ साथ भगवान के भी पैर थे। दो पैर उसके साथ साथ चल रहे थे। बड़ा खुश हुआ। वो ये सोचकर बड़ा प्रसन्न था कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। बहुत खुश था, आनंद में था। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। एक बार क्या हुआ कि उसके व्यापार में बहुत हानि हुई। दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, समाज ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया। बड़ा परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। ईश्वर का सच्चा बंदा था, परेशान हो गया। अब वो सुबह समुद्र के किनारे गया, सैर करने लगा और उसने देखा कि आज वो दो पैर भी दिखाई नहीं दे रहे। मतलब आज ईश्वर भी उसके साथ नहीं। बड़ा हताश हुआ। अब रोज जाता, रोज देखता, उसको दो पैर दिखाई नहीं देते। बहुत परेशान था। लेकिन हर परेशानी कभी ना कभी हल हो ही जाती। उसका समय बदला, अच्छे दिन आए, रिश्तेदार, दोस्त सब उससे बातें करने लगे। व्यापार में बहुत कमाई हुई, बहुत अच्छा हुआ, अच्छे दिन जिंदगी के चल रहे थे। अब वो सैर पे गया तो उसने देखा, जैसे वो रोज देखता था, अब फिर से वो दो पैर दिखाई दी। अब उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। उसने भगवान को उसी प्रेम से बोला, प्रभु, मतलब जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया, सब रिश्तेदारों ने फोन उठाने छोड़ दिए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, समाज ने साथ छोड़ दिया, मेरा व्यापार हानि में चला गया, चारों तरफ से मैं त्रस्त था हर चीज के लिए, मैं बहुत दुखी था, परेशान था, जिस समय मुझे आपकी आवश्यकता थी। उस समय जब मैंने देखा आपके भी पैर मेरे साथ दिखाई नहीं दे रहे थे, मुझे लगा कि दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम आप तो मेरे साथ होंगे। लेकिन आपके भी पैर मुझे दिखाई नहीं दिए और मुझे लगा कि ओह, मुसीबत के समय ईश्वर भी साथ छोड़ देता। प्रभु, मुझे बड़ा बुरा लगा। और आज देखो, जब मेरे अच्छे दिन आ गए तो आज आप फिर से मेरे साथ चल रहे हैं। क्या आप भी लोगों की तरह हैं? भगवान ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं। जब तुम मुसीबत में थे तो वो जो दो पैर तुम अपने देख रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे पैर थे, क्योंकि मैंने तुम्हें मुसीबत में अपनी गोदी में उठा रखा था। उस संघर्ष के समय में मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा के चल रहा था, क्योंकि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं। ऐसे संघर्ष के रास्ते पर मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं चलने दूंगा। तो वो दो पैर तुम्हारे नहीं, मेरे थे। मैं हर समय तुम्हारे साथ था। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूं। दोस्तों, इस व्यक्ति ने तो ईश्वर को ये कह करके अनुभव मांग लिया, और आप यकीन मानिए, आप उसे देखें ना देखें, उससे मिले ना मिले, उसे सुने ना सुने, लेकिन वो हर वक्त आपके साथ रहता है। पर आपका विश्वास उस पर बहुत मजबूत होना चाहिए। जब आपका संघर्ष चल रहा होता है, उसके बावजूद भी आप चल रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि उस संघर्ष के दौर में आपकी और ज्यादा हानि हो सकती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आपका काम धीरे 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 चल रहा हो। ईश्वर आपका उस मुसीबत में साथ दे रहा होता। आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आप जब भरोसा करते हैं तो आपके अंत समय तक, हर पल तक, जहां कोई आपका साथ नहीं देता वहां ईश्वर साथ देता है। तो आप जब भी मुसीबत में आए, आप जब भी संघर्ष में आए, जब आप सोचेंगे कि मेरा ईश्वर साथ नहीं है, उससे पहले यह सोचिएगा कि ईश्वर ने आपको गोदी में उठा रखा है, इसीलिए इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में आप इतने सुचारू रूप से चलते हुए आ रहे हैं। और समय बदलता है दोस्तों, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। फिर अच्छा समय आएगा, फिर खुशियां आएंगी। इसलिए घबराइए मत, चलते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।